आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज YouTube चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसे आप निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। और उसका पहला प्रश्नावली आपका खत्म हो गया है और दूसरा प्रश्नावली अर्थात जिसे आप प्रश्नावली 7B के नाम से जानते हैं, प्रश्नावली 7B का पहला क्वेश्चन देखिएगा। हालांकि आपको फार्मूला बता दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन पर नजर डालिए। इस कंडीशन में आपको क्वेश्चन दिया गया है बिंदुओं -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू। इस कंडीशन में आपको बता दिया गया यही दो बिंदु है। बिंदु मान लीजिए आपका ए है और ए मान लीजिए बिंदु बी है और यह इसका मध्य बिंदु इसे हमने मान लिया सी है। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए भाई, मानने में किसी का क्या जाता है, कुछ भी मान सकते हैं। हालांकि मैथ है, बगैर माने तो कुछ होगा नहीं। तो इस कंडीशन में इस बिंदु और इस बिंदु का निर्देशांक दिया गया, उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है। अर्थात इस कंडीशन में बिंदु ए का मान दिया है -3, 4 और बिंदु बी का मान दिया गया है 3, -4 और इस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। हमने मान लिया इस बिंदु का निर्देशांक हो गया x, y। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र पता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र अर्थात ए बी का मध्य बिंदु, ध्यान दीजिएगा, ए बी का मध्य बिंदु सी का निर्देशांक, ए बी का मध्य बिंदु सी का निर्देशांक बराबर सूत्र होता है x1 + x2/2, कामा होता है बाबू y1 + y2/2, जैसा कि फार्मूला बताया गया है। यहाँ पर बिंदु दिया गया x1 है, आपका है y1 और ए बिंदु है बाबू x2 और ए बिंदु है आपका y2। तो हमें सी का निर्देशांक निकालना है, थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा बाबू। और क्वेश्चन तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आप लोगों को ना आने से रोक ले या आने से रोक ले। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, x1 + x2/2 माने पहले x के लिए निकालेंगे तो x के लिए सूत्र x1 + x2/2। x1 का मान आप सभी को दिखाई दे रहा है बाबू -3 है और x2 का मान है +3 है बटा 2, ऑलरेडी आपका सूत्र में है। -3 + 3 अर्थात 0/2 अर्थात आ जाएगा 0। अब हमें निकालना है y का। y बराबर सूत्र है y1 + y2/2। y1 का मान आप सभी को दिया है बाबू 4 और प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा माइनस, y2 का मान भी है 4 और बटा हो जाएगा 2, 4 में से 4 घटाएंगे 0/2 अर्थात आ जाएगा 0। इस कंडीशन में बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक आप बताए हैं x, है y और जबकि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 अर्थात बिंदु सी का निर्देशांक आ गया 0,0। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है बाबू, यदि बिंदु 1, 2 इन ब्रैकेट में 4, y इन ब्रैकेट में x, 6 और दिया गया 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले आप चतुर्भुज बना लीजिए बाबू। इस कंडीशन में आप चतुर्भुज अगर बनाएंगे तो बना लीजिए। ये मान लीजिए आपका a है, ये मान लीजिए b है, ये मान लीजिए c और ये बिंदु आपको दिया गया है d, ये इसके b कर्ण है और यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, बिंदु मान लिया गया p, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक ना। इस बिंदु पर a का मान आपको दे दिया गया है 1, 2 और b का मान दिया गया बाबू 4, हो जाएगा y और c का मान दिया गया बाबू आपको x, 6 और आपको d का मान दिया गया 3, 5। जबकि आप देखते हैं एक समांतर चतुर्भुज में कि उसके विकर्ण AC और BD बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अर्थात हमें बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। इस कंडीशन में अतः बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक बिंदु P का निर्देशांक पहले आप ध्यान दीजिएगा,
पहले विकर्ण AC का निकाल लीजिए, x1 y1 x2 y2 और y2 आप निर्देशांक का सूत्र जानते हैं। पहले विकर्ण AC के लिए निकाल लेंगे बाबू, दोनों विकर्ण बराबर कर दीजिए एक ही में। x1 प्लस x2 y2 अर्थात इस कंडीशन में आपको मिलेगा x प्लस 1 y2 और यहाँ पर मिल जाएगा कामा y1 प्लस y2 y2 माने 6 प्लस 2 बटा 2 बराबर। अब BD का निकालेंगे तो हो जाएगा इसी प्रकार y प्लस 5 बटा 2 कामा इस अवस्था में आपको मिल जाएगा 4 प्लस 3 बटा 2। ध्यान देते रहिएगा। यहाँ आपको मिल जाएगा x प्लस 1 बाई 2 कामा ऊपर हो जाएगा 8 बटा 2 2 चौक 8 इक्वल टू y प्लस 5 बटा 2 कामा 4 में 3 जोड़ेंगे 7 बटा 2। अब x का वैल्यू निकालना है तो देखिए आपको मिलेगा बाबू x प्लस 1 बटा 2 बराबर हो जाएगा 7 बटा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1 बराबर 7, इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। x बराबर 7 माइनस 1, इस कंडीशन में x का वैल्यू 6 आ गया। इसी प्रकार हमें अब y का निर्देशांक निकालना है, y प्लस 5 बटा 2 और बराबर बचा बाबू 4/1 करके आप त्रिया का गुणा कर सकते हैं। y प्लस 5 बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा और इधर पोजीशन प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। इस कंडीशन में y का वैल्यू 8 माइनस 5 अर्थात y का वैल्यू 3 आ जाएगा। और यही ज्ञात भी करना था x और y का मान। ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो सवाल चाहते थे वही सवाल आ गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग जो अपने मन की बात सोचते हैं वही हो जाता है, तो वही जो सवाल चाहते थे वही आ गया है। उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करती है या करता है। बाह्यता और अंता 2 के लिए फार्मूला 2 बताया गया था। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, अब बिंदु आपको दिया गया पहला कंडीशन 3,4 तथा -6,2, जबकि आप सभी को पता है कि ये बिंदु आपका है बाबू, ये बिंदु है x1, ये आपका है y1, ये आपका है x2 और ये आपका है y2 और अनुपात m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है अर्थात m1 का मान है और अनुपात m2 का मान है। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले हम x अक्ष के लिए निकालेंगे, उसके बाद y अक्ष के लिए, और यानी बताया गया बाह्यता विभाजित करता है। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, बाह्यता के लिए फार्मूला आपको बताया गया था m1 x2 माइनस, बाह्यता रहेगा तो माइनस, अगर अंता रहेगा तो प्लस, बस इतना ध्यान देना है। यहाँ हो जाएगा m2 x1 अपान हो जाएगा m1 माइनस m2। इस कंडीशन में आपको मिलेगा बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा, m1 का मान दिया गया है 3 गुणे x2 का मान है बाबू -6, सूत्र में माइनस है तो माइनस, m2 का मान दिया है बाबू 2 और गुणे m1 यानी x1 का मान दिया है आपको 3 अपान m1 माइनस m2, m1 का मान है 3 माइनस m2 का मान है 2। इस कंडीशन में देखिए -6 त्रिक 18 और -2 तिहाई 6, नीचे 3 में से अगर 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा अर्थात -18 में -6 जोड़ेंगे तो -24 होगा। x अक्ष का निकल गया। अब हमको निकालना है बाबू y अक्ष का, इधर चले आइए। y अक्ष बराबर सूत्र हो जाएगा m1 आपको मिलेगा y2 और बाह्यता है तो माइनस, यहाँ m2 y1 नीचे m1 माइनस मिल जाएगा आपको m2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में m1 का मान तो वही है बाबू 3, लेकिन y2 का मान दिया है आपको 2 माइनस m2 का मान है बाबू 2 गुणे y1 का मान दिया है आपको 4, नीचे m1 माइनस m2 अर्थात 3 माइनस 2। इस कंडीशन में ऊपर 2 तिहाई 6 और माइनस 2 चौक 8, नीचे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, अगर 6 में से 8 घटाएंगे तो -2। इस अवस्था में बताया गया कि उनको कितने यानी बताया गया अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है, तो इस अवस्था में निर्देशांक निकल गया
24 कामा -2 आप आंसर देख सकते हैं। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, उसी का पार्ट नंबर 2 आपको बताया जा रहा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया बाबू -2 कामा 5 तथा 6 कामा 4 और अनुपात दिया गया आपको 1:2 और वो भी बाह्यता ही विभाजित करता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बिंदु दिया गया x1, ये आपका है बाबू y1 और यहाँ पर दिया गया आपको x2 और दिया गया y2 और अनुपात माने आपको दे दिया गया m1 अनुपात m2 का मान। तो आप ध्यान दीजिएगा, बाह्यता विभाजित करता है तो बाह्यता के लिए फार्मूला माइनस बताया गया, अगर अंतर करता तो प्लस हो जाता, सबको पता है। पहले आप निकालेंगे x अक्ष के लिए, x अक्ष बराबर सूत्र हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। ध्यान देते रहिएगा बाबू, m1 का मान दिया गया 1 गुणे x2 का मान दिया गया बाबू 6 और माइनस सूत्र का, m2 का मान है 2 गुणे x1 का मान दिया गया है -2। ए माइनस और ए माइनस मिलके यहाँ प्लस लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। नीचे आपका हो जाएगा बाबू m1 माइनस m2, m1 का मान 1 -2। अब ऊपर देखिएगा 6 में 1 से गुणा करेंगे, 6 1 9 6 और प्लस 2 दूना 4। नीचे 2 1 में से अगर 2 घटाएंगे तो -1 बचेगा। -1 इस कंडीशन में आपको -10 प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिएगा, y अक्ष के लिए थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, सूत्र हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। m1 के स्थान पर 1 गुणे y2 का मान है बाबू 4 माइनस सूत्र का, m2 का मान है 2 गुणे और y1 का मान दिया है आपको 5। नीचे बाबू m1 माइनस m2 माने 1 -2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऊपर 4 1 9 4 माइनस 2 5 10, नीचे 1 में से अगर 2 घटाते हैं तो -1 आएगा। ऊपर 4 में से अगर 10 घटाएंगे तो -6 आएगा और -1 पहले से दिया गया, माइनस से माइनस कैंसिल। इस कंडीशन में केवल 6 प्राप्त होगा, तो निर्देशांक निकल जाएगा -10, 6। किसी को कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना कमेंट आप अपने इच्छा अनुसार बेधड़क कीजिएगा। धन्यवाद।